नमस्कार, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबर का। और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की बड़ी खबर जानकारी। और सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिन के जांजगीर दौरे पर। ये जानकारी राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इसी सिलसिले में एक और कड़ी जांजगीर से आज जुड़ेगी। सेमरा और सिवनी गांव में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लोगों की समस्याओं का सीएम त्वरित समाधान भी करते हैं और यही सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। 12 नवंबर को सीएम अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और 12 नवंबर को सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज भी सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी रहेगा। आज जांजगीर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। सेमरा और सिवनी गांव में सीएम की भेंट मुलाकात होगी। साथ ही लोगों की समस्याएं सुनेंगे और वहीं पर समाधान की कोशिश सीएम की तरफ से होती है। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर आज सामने आएगी। 12 नवंबर का दिन सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और इधर बिलासपुर में आज महतारी हुंकार रैली में महिलाएं प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी। आंदोलन में प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। शराबबंदी, महिला अपराध के बढ़ते मामले, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ किए जाने जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। पटेल मैदान, जगमल चौक से महारैली का आगाज, जिसके बाद दयालबंद, गांधी चौक, जूना, बिलासपुर, कोतवाली चौक, सदर बाजार होते हुए बीजेपी की महारैली नेहरू चौक पहुंचेगी और यहां चौक में सभा का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के दिग्गज राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। तो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से। महतारी हुंकार रैली, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी। आज ये रैली निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी आज इस रैली के बारे में? बिल्कुल रीनू, बता दें कि आज महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया है भाजपा ने और उसकी तैयारियां लगातार जारी है। हालांकि इसकी तैयारी लगभग सवा महीने से जारी थी और अब वो दिन आ गया है जब आज महतारी हुंकार रैली का आयोजन जो है बीजेपी करने जा रही है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी वो इसका नेतृत्व करेंगी। और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को नज़ारा दिखा दूं, ये वही नेहरू चौक है जहां पर कि रैली का समापन होगा और एक सभा के रूप में वो संबोधित करेंगी जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री। उनके साथ में कुछ और भी केंद्र के कुछ दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं जो इस रैली का आगाज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। हालांकि बीच बीच में कुछ गतिरोध भी जो है जिला प्रशासन के माध्यम से जारी था कि ये जो इलाका है वो 144 धारा के तहत प्रतिबंधित इलाका है और इसके अलावा जो रैली के मार्ग हैं वो भी प्रतिबंधित हैं और इसलिए प्रशासन ने सिर्फ गांधी चौक तक की अनुमति दी है रैली निकालने की और उसके लिए प्रशासन की टीम भी मौजूद हो गई है, मुस्तैद हो गई है। उसके बाद अब इंतज़ार होगा कि देखना होगा कि जब रैली आगे बढ़ेगी तो गांधी चौक से आगे बढ़ती है या फिर और कुछ क्या एक्शन होते हैं। हालांकि अपनी तरफ से बीजेपी ने पूरी तैयारी करी और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उन्होंने पहले ही सारी चीज़ों की सूचना प्रशासन को दे दी थी और वह रैली निकालेंगे और सभा करेगी। तो उस लिहाज से पूरी तैयारी जो है कर ली है भाजपा ने। और एक प्रकार से यूँ कहें रीनू की अब नया साल आने वाला और नए साल से पहले चूंकि आने वाला जो नया साल होगा वो चुनावी साल कहलाएगा, क्योंकि पूरी तरह से अब जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी गणित और गुड़ा भाग में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर उसका आगाज़ जो है 2022 से भाजपा ने शुरू कर दिया है और 2023 में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक प्रकार से भाजपा का एक ट्रेलर है, राजनीतिक ट्रेलर है। जी चलिए, निश्चित तौर पर उसी ट्रेलर की तस्वीरें आज सामने आने वाली हैं। शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के 935 रिश्तेदार विधवा महिलाओं का आंदोलन लगातार जारी है। महिलाओं के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इनका बीते 13 महीनों से चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इसके पहले भी जिन शिक्षक कर्मियों का संविलियन हुआ है उनके परिजनों का अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अब नियुक्ति को लेकर बीएड, डीएड और टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई है और यही वजह है कि पहले नौकरी मिली और अब आंदोलन करना पड़ रहा है। 1 जुलाई 2018 को शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया था। आपको बता दें कि साल 2006-2018 के बीच जितने पंचायत शिक्षकों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई। नारियों को सम्मान देना होगा।
आगे बढ़ते हैं, सूरजपुर से बड़ी खबर है। होटल मद्रास कैफे में भीषण आग लग गई। होटल जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं। अंबिकापुर कोरिया से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जरूर जताई गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। होटल मद्रास कैफे जहां पर भीषण आग लगी। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं। सहयोगी वरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी इस आगजनी को लेकर और क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया, किस वजह से आग लगी? हाँ सर, देर है। चलिए कोशिश करेंगे हम वरुण से संपर्क करें, लेकिन सूरजपुर की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस तरह से होटल मद्रास कैफे इस भीषण आग में जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका। अंबिकापुर कोरिया से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाना पड़ा, इतनी भीषण आग थी। सूरजपुर क्षेत्र में दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया है। देख सकते हैं आप, ये तस्वीर मद्रास कैफे हाउस की है। 3 मंजिला इमारत है और इमारत में जो इंडिया महासेल रोजमर्रा की जो सामानें होती है उसकी भी यहाँ दुकान संचालित थी। और आग लगने का कारण तो हालांकि पता नहीं चल सका, लेकिन जिस तरह से भीषण आग लगी हुई थी, ऐसे में अंबिकापुर कोरिया और सूरजपुर की संयुक्त दमकल की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख का नुकसान होगा। हालांकि अभी तक ये जांच का विषय है, क्योंकि जो दुकान संचालक है वो मौजूद नहीं था, इसलिए अभी तक पता नहीं चल सका है कि कितने का नुकसान हुआ होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में देर रात तक प्रशासनिक अमला और जो दमकल की संयुक्त टीम थी वो मशक्कत करते हुए आग को बुझाने में कामयाब हो सकी है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। तो ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी इस दुर्घटना पर और क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाए हैं? अवंतिका, देखिए देर रात तक पूरी मशक्कत के बाद में ये मद्रास कैफे हाउस का होटल ही संचालित है। 3 मंजिला इमारत में। इसमें 2 और भी दुकानें थी। एक इंडिया महासेल की जो रोजमर्रा की दुकान होती है। तो पूरी तरह से जिस तरह की भीषण आग थी, पूरा होटल और दुकान पूरा जल के राख हो गया, सामान भी राख हो गया। और चूंकि लंबे समय तक दमकल की संयुक्त टीम ने आग पर काबू पाया, तो ऐसे में जो सरगुजा से FSL की टीम आई हुई थी, वो टीम अब जांच करने के बाद ही कारणों का स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या था, क्योंकि देर रात तक बुझाया गया था और सवेरे भी आके जब FSL की टीम जांच में जुटेगी उसके बाद पता चल सकेगा कि आग लगी कैसे थी। उसके बाद की फिर आगे की विवेचना की जाएगी और अनुमान लगाया जा सकेगा कितने का नुकसान हुआ है। जी अवंतिका, बिल्कुल, तस्वीरों से हम समझ सकते हैं वरुण की भीषण दुर्घटना रही, लेकिन नुकसान का भी आकलन निश्चित तौर पर लगाया गया है कि लाखों के नुकसान हुआ है इस दुर्घटना के चलते। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। होटल मद्रास कैफे जहां पर कल रात भीषण आग लगी और 2 दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मद्रास कॉफी हाउस एक महासेल की शॉप है जिस पर अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर अभी वर्तमान में ये राहत कार्य जारी है। लगभग पूरे उस पर काबू पा लिया गया है। इसमें अंबिकापुर और कोरिया जिले लखीमपुर जिले से भी फायर ब्रिगेड की टीम आई है, क्योंकि यहाँ की भी प्रभार में जो कोरिया के कमांडेंट साहब हैं, सूरजपुर के भी प्रभार में हैं, तो तत्काल वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और राहत कार्य अभी जारी है और पूरी तरीके से इस पर काबू पा लिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पूरे प्रदेश में स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। बलरामपुर के हाईस्कूल मैदान में भी क्लस्टर स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में शहरी इलाके के खिलाड़ी मौजूद रहे, जहां रस्साकसी और खो-खो का खेल खेला गया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। विजेता टीम को विधायक बृहस्पति सिंह, कलेक्टर SP ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ की मान, सम्मान और स्वाभिमान जगाने का काम हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कार को जिंदा करने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा रहा है जहाँ ओलंपिक्स पूरे स्टेट का शुरू किया है। और हर एक गांव, हर मोहल्ला, हर स्कूल, हर कॉलेज,
और हर जगह नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, सब जगह शुरुआत हुआ है। और पुराने जो विलुपित हो रहे थे खेल, उस फिर से जगाने का काम किया है और छत्तीसगढ़िया सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और इसके लिए बहुत बहुत आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं और हमारे सारे बच्चे जो हमारे खेल रहे हैं इन सबको शुभकामना देता हूं। खूब खेलें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ का दिन दुगना रात दुगना चौगुना तरक्की करे और हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान। और कोरिया नीर की शुरुआत जिस जिले से हुई उसी जिले में कोरिया नीर बंद पड़ा हुआ है। स्वच्छ जल मिशन के तहत कोरिया नीर के नाम से प्रदेश भर में वाटर एटीएम की शुरुआत की गई थी ताकि आम लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। चिरमिरी निगम इलाके में काफी समय से सभी 11 वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। वाटर एटीएम चालू नहीं होने के चलते लोगों को स्वच्छ पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। निगम की लापरवाही के कारण वाटर एटीएम में भरने वाला पानी लगातार ओवरफ्लो होकर बह रहा है। न्यूज 18 की टीम ने निगम आयुक्त से जब मामले को लेकर संज्ञान लिया और इस पर बात की तो उन्होंने जल्द ही इसे ठीक कराने की बात कही और मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने पूरे मामले में डीएमएफ की राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। कोरिया नीर के माध्यम से वाटर एटीएम चिरमिरी में स्थापित किया गया था और स्थापित करने के बावजूद यह प्रदेश में इसका बहुत अच्छा संदेश गया था। जिला प्रशासन की ओर से यह स्थापित किया गया था। मैं यह कहूँगा कि यह हमारे चिरमिरी की जनताओं के लिए शुद्ध पेयजल के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ था। लेकिन वर्तमान में नगर निगम के द्वारा संचालित की जाती है, देखरेख की जाती है। मैं यह कहूँगा कि वर्तमान में जो सरकार है और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनके नाकामी का ये संदेश है। एक योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल का था जो हर व्यक्ति को आवश्यक है स्वच्छ जल का। उसके लिए कोरिया नीर के माध्यम से वाटर एटीएम की स्थापना हम लोगों ने कराई थी। आपके द्वारा भी बताया जा रहा है, मैं संज्ञान में लेता हूँ और इसके बाद जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करवाया जाए। सफेद भालू मरवाही की पहचान है। भारत में छत्तीसगढ़ का मरवाही है जहां पर मटमैला सफेद रंग का भालू पाया जाता है। वैसे भालू आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। 2 साल बाद मादा काले भालू के साथ एक सफेद भालू मरवाही के मड़ाकोट के जंगल में घूमता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सामने है। आज जहां सफेद भालू का मिलना कई बार अचंभा पैदा करता है। एक और काले भालू की मरवाही में बहुतायत है तो वहीं सफेद भालू बमुश्किल ही आजकल नजर आते हैं। तो इन भालू की संख्या और आंकड़े अब तक विभाग के पास भी नहीं है। क्षेत्र में आखिरी सफेद भालू 2020 में देखा गया था। उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक ग्रामीण ने ये वीडियो भी अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। ये पहली बार नहीं है कि मरवाही में भालू देखा गया है। इस बार भालू माड़ाकोटा के पहाड़ में मरवाही से 6 किलोमीटर दूर देखा गया है, जो एक किसान को दिखा है। इस इलाके में सफ़ेद भालू बहुत समय से देखे जाते थे। हर 2-3 साल में उसका फोटोग्राफिक रिकॉर्ड मिलता था। चूँकि आजकल सबके पास मोबाइल है और उसे ले जाना कहीं पर भी आसान है, तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा निकल के आ रही हैं। नहीं तो हर 3-4 साल में एक बार सफ़ेद भालू दिखने की घटना यहाँ पर दिखती है। और सफ़ेद भालू के पाए जाने का इस कारण ये है कि ल्यूसिज्म एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है जिसके तहत शरीर में कलर बनाने वाले पिगमेंटेशन अगर कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे ल्यूसिज्म कहा जाता है। ये ल्यूसिज्म चिड़ियों में, सांपों में, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी पाया जाता है। तो एक तरह से ये हजारों में से किसी एक प्रजाति में, हजारों में से एक जानवर में ऐसा रंग दिखाई पड़ता है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर। जिला अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। रेप के आरोपी जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी फरार हो गया। फरार कैदी का नाम सनी चौरसिया बताया जा रहा है। फरार कैदी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। कवर्धा से जानकारी, जिला अस्पताल से ये कैदी फरार हुआ है। रेप के आरोप में इस व्यक्ति को जेल में बंद किया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। फरार कैदी का नाम सनी चौरसिया। इस कैदी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में जैसे ही उसे भर्ती कराया गया, रेप का आरोपी सनी चौरसिया वहां से फरार हो गया।
और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां का रामसागर तालाब लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। महज 4 साल पहले 2 करोड़ खर्च करने के बाद इसका सौंदर्यीकरण करवाया गया था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के कारण ये स्पॉट लापरवाही की भेंट चढ़ता चला गया। यहाँ की कुर्सियां चोरी हो गई हैं, बाउंड्री वॉल में दरारें पड़ चुकी हैं, घाटों पर गंदगी फैली हुई है और कभी पिकनिक स्पॉट रहे तालाब अब असामाजिक तत्वों के अड्डे बन चुके हैं। इधर फिर लाखों खर्च कर इसका सौंदर्यीकरण करने की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। बलौदाबाजार शहर में जगह जगह जहां भी तालाब है, रामसागर तालाब देख लीजिए, पिपरहा तालाब या देवराहा तालाब, सभी तालाब में असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। दिन रात वहां बैठ करके शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है और आजकल वो छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ घूम घूम के चोरी कर करके छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं और जा करके 10-20 रुपए में नशे का सामान लेकर के सूंघ रहे हैं और जगह जगह जुए चल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ कुछ कमियां तो है और उस कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त टीम से हमारे जो इंजीनियर सर हैं, इंजीनियर साहब जो हैं, उनके साथ निरीक्षण किया गया है और आगामी उसमें एक कार्य योजना तैयार किया जा रहा है, जिसमें अच्छे से अच्छे हम उस तालाब का सौंदर्यीकरण करके अच्छा उनका देखरेख कर सकें। और अब खबर मुंगेली से। लोरमी वनांचल इलाके के बैगात आदिवासियों के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये बच्चे कुपोषण से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए लोरमी में स्नेह संबल के नाम से पोषण केंद्र की शुरुआत की गई। इस पोषण केंद्र में 100 से ज्यादा कुपोषित बच्चों को रखा गया है, जहां इन बच्चों को पोषक आहार के साथ बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी तरफ से जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग से जो सुविधाएं मिल रही हैं आंगनबाड़ी में, बच्चों को जो गर्म भोजन दिया जा रहा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, वो तो आंगनबाड़ी में दिया ही जा रहा है। लेकिन जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के और जो गंभीर कुपोषित है, उनको प्रतिदिन आंगनबाड़ी में अंडा वितरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों को सुपोषित किया जा सके। निर्देश है कि हमको सुपोषण को बढ़ाना है, कुपोषण को खत्म करना है। उसी से प्रेरणा लेके, उसी सोच को अंगीकृत करते हुए जिला प्रशासन मुंगेली की एक पहल है स्नेह संबल, जिसके तहत हमारे विशेष तौर पर अचानक मार क्षेत्र के जो छोटे बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, गंभीर कुपोषित हैं, उन बच्चों को उनकी माताओं के साथ यहाँ पे इस भवन में, नवनिर्मित भवन में लाके सर्व सुविधा युक्त तरीके से रखा जा रहा है। चाहे वो महिला बाल विकास हो, SDM हो, नगर पंचायत हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी यहाँ पर भीड़ करके एक चुनौती के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुपोषित बच्चे अभी 50 की संख्या में हैं, आगे और भी आएंगे। उनकी पूर्ण रूपेण सुविधा करके इस नई इमारत का शुभारंभ भी उसी के माध्यम से हो रहा है। मैं कलेक्टर साहब की बात करेंगे भिलाई की। उठाईगिरी की घटनाएं यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भिलाई 3 स्थित SBI बैंक के सामने से 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही भिलाई 3 पुलिस और CSP छावनी मौके पर पहुंचे। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरौदा निवासी पवन कुमार SBI बैंक पदम नगर में वाहन से आए थे। बैंक से रुपए निकालकर वाहन की डिक्की में 1.5 लाख रुपए रख दिए, लेकिन अचानक डिक्की से रुपए पार हो गए। खोजबीन करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली और इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर CSP प्रभात कुमार, TI मनीष कुमार शर्मा पहुंचे। बैंक समेत आसपास में लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है और इसके अलावा बैंक के आसपास मंडरा रहे संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जिनका नाम है पवन कुमार, वो पैसे लेकर निकल रहे थे। शिकायत आई है कि उनके डिक्की से उनको झांसा देकर, पीछे से आवाज़ लगाकर झांसा देकर फिर डिक्की से उनके पैसे निकाल के ले गए हैं। प्रार्थी ने कल रात से लेकर अभी तक टोटल 13-14 ट्रांजैक्शन ATM के किए थे। 1.5 लाख रुपए निकाले थे। वो 1.5 लाख रुपए उसके हाथ में थे, जैसा कि उनका बोलना है। और वो जैसे डिक्की में रखे थे, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और वो पीछे आए तो कोई पैसे लेकर चला गया। और अब खबर जशपुर से है, जहां की खूबसूरती को देखने के लिए एक विदेशी मेहमान स्विट्जरलैंड से छत्तीसगढ़ की धरती घूमने चला आया। दरअसल जिले के यूट्यूबर दीपक आपट के वीडियो देश विदेश तक लोग देखते हैं और ऐसे में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर के रहने वाले जोएल रॉबिन ने भी यूट्यूब पर दीपक के वीडियो को देखा और उन्होंने दीपक से जशपुर जिला घूमने की इच्छा जताई। भारत पहुंचकर जोएल रॉबिन यूट्यूबर दीपक आपट के घर पहुंची और इस दौरान दीपक ने उसे जशपुर और सरगुजा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर घुमाया और इस दौरान विदेशी नागरिक ने जशपुर के प्रसिद्ध व्यंजन धुसका बड़ा के साथ ही गन्ने का भी स्वाद चखा।
धान की फसल की कटाई भी देखी। रॉबिन ने हंसिया पकड़कर धान की कटाई भी की। रॉबिन ने जशपुरिया हवा हवा गाने पर भी जमकर डांस किया। अरे तोरे जलवा, अरे तोरे जलवा, सब तोर पीछे पगला, सब तोर पीछे पगला, मारा मारा। जो जोएल रॉबिन हैं, जो स्विट्जरलैंड से यहाँ भारत में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में घूमने के लिए आए, यहाँ आकर यहाँ का वातावरण, खान पीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। और उनका कहना था कि वो जितना 10-12 जो कंट्री घूमे हुए हैं और उनमें से यहाँ का जो घूमना था उनका वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। ये जानकर हमें बहुत ही। और छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान बनकर तैयार हो चुकी है। फिल्म को आज पूरे ही प्रदेश में रिलीज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर की वादियों के बीच फिल्म का फिल्मांकन किया गया है। निर्माता रवि बहादुर ने अपनी टीम के साथ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के कुटरू में इस फिल्म की शूटिंग की है। फिल्म को लेकर बस्तर समेत प्रदेश में उत्साह देखा जा रहा है और फिल्म में मुख्य किरदार में अभिनेत्री इशिका यादव और आकाश सोनी ने अपनी भूमिका अदा की है। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। गिरफ्तार आईएएस समीर विश्नोई की कोर्ट में पेशी है आज। एक दिन की रिमांड के बाद उन्हें जेल भेजा गया। सभी गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी आज होनी है। समीर के साथ लक्ष्मीकांत, सुनील, सूर्यकांत की भी पेशी है। न्यायिक रिमांड पर कोर्ट ने जेल भेजा था। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।